देवी पार्वती ने जो शिवलिंग बनाया था वो शिवलिंग को कहते हैं आदि विश्वनाथ। महादेव ने अपनी ज्योति को उस शिवलिंग में समर्पित किया, इसलिए वो आदि विश्वनाथ हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ रहने लगे, परंतु जब भगवान काशी में आए थे तो भगवान के पास कुछ नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरंको टीकनकै। कैसे थे महादेव? निरातंक रंक, रंग मतलब भिखारी। बोलो जय श्री कृष्ण। गरीब थे, श्वपाकी जलपाकी, भूतों प्रेतों के साथ में शमशान में रहने वाले, जिनके पास में कुछ नहीं था। भूत प्रेत के साथ में रहने वाले और भिक्षुक वृत्ति में रहने वाले वो अघोरी घोरी महादेव ने भी भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे मां भवानी, हे जगदम्बा, जिस दिन भगवान महादेव ने, निरातंक ने, रंक ने, श्वपाकी ने, जलपाकी ने, जिसके पास कुछ नहीं था, ऐसे शिव ने जब मां भगवती देवी आपका हाथ पकड़ा काशी में, उस दिन से एक ही क्षण में स्मशान में रहने वाले, भिक्षा मांगने वाले, दिगंबरी आडंबरी वो महादेव भी विश्वनाथ बन गए। बोलिए विश्वनाथ महादेव की। पूरे विश्व के नाथ एक क्षण में बन गए जब देवी का हाथ पकड़ा और महादेव काशी में रहने लगे। काशी नगरी दिव्य नगरी होने लगी, लोग वहां विद्याध्ययन के लिए आने लगे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा काशी में आने लगे, शिव की उपासना करने लगे, ज्ञान चर्चा करने लगे और काशी नगरी जम गई। समय आने पर एक दिन पार्वती ने कहा, प्रभु मेरी जो जो इच्छा थी अब पूरी हो रही है। इच्छा थी एक नगर हो जाए, आपने नगर कर दिया। विद्याध्ययन के लिए लोग ऋषि आने लगे, प्रभु आपने वो भी इच्छा पूरी कर दी। पर प्रभु इस नगरी में जो मरेगा उसको मुक्ति कब मिलेगी? प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, वो भी व्यवस्था समय आने पर हो जाएगी। समय आया, भगीरथ राजा ने गंगा जी को प्रसन्न किया और भगीरथ राजा ने गंगा जी को लेकर ऊपर गंगोत्री से लेते हुए हरिद्वार होते हुए आगे करते 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 इलाहाबाद होते हुए मां भगवती उत्तर वाहिनी गंगा काशी में पहुंची। जब काशी में गंगा जी पहुंचे तो पार्वती माता ने रोक दिया, रुक जाओ, काशी में मत आओ। गंगा जी ने कहा, क्यों मां, क्या गलती हो गई मेरी? ना, ये काशी में मुझे नहीं चाहिए गंगा। पर क्यों? बोले, गंगा जी के पानी में बड़े बड़े मगर आएंगे और पानी में स्नान करने गया और कोई मर जाएगा तब। ये पानी में जीव जंतु आएंगे और जीव जंतु के स्पर्श से यदि काशी में रहने वाले की मृत्यु होगी तब उसकी तो अपमृत्यु हो जाएगी। गंगा जी ने कहा, हे मां देवी पार्वती, मैं वचन देती हूं, ये मेरा प्रमाण है और मैं आपको कहती हूं, ये जो काशी का जो नगर है, वरुणा से लेकर 80 घाट जितना काशी का भाग है, इतने भाग में एक भी मगर कभी नहीं आएगा। कभी कोई आत्महत्या करके इस पानी में मृत्यु नहीं पाएगा। तैरने वाला भी तर जाएगा, जिसको डूबना नहीं आएगा वो भी कभी मरेगा नहीं। ये मेरा वचन है। और मां, मैं एक नहीं, इस काशी से हजारों दूर तक मेरा पानी जाएगा और इस काशी में रहने वाला जब भी यहां मृत्यु पाएगा तो उसको कभी भी, कितना भी वो क्लेशी पापी अधर्मी अधर्म करने वाला होगा, कितना भी वो खराब होगा, पर यदि वो काशी में मरेगा तो उसको मैं मुक्ति प्रदान करूंगी, ऐसा गंगा जी ने वचन दिया। इसलिए गंगा जी को काशी में आने का मौका मिला। तो उत्तर वाहिनी गंगा बही और जमीन के अंदर भी गंगा जी आ गया। काशी में रहने वाले पीते भी गंगा जल है और नहाते भी गंगा जल से है। इसलिए कहा गया, काशी में मरने वाले को कभी दुर्गति नहीं होती, काशी मरणान मुक्ति ही। इसलिए काशी में जो मरता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये काशी की महत्व है। काशी में कभी अपमृत्यु नहीं आती, वहां मरने वाला मुक्त हो जाएगा। इसलिए सूरत नु जमण अने काशी नु मरण प्रसिद्ध है।
सूरत में भोजन और काशी में मृत्यु। लोग मरने के लिए काशी जाया करते थे पहले के जमाने में।